हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप कैसे हैं? एक बार फिर आपका संडे स्पेशल में स्वागत है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्यार, बच्चों को प्यार, जो हम उम्र के हैं उनको नमस्कार, राम राम, जय राधे कृष्णा। और जो उम्र में हमसे बड़े हैं, पिता तुल्य हैं, बड़े भाई हैं, उनके चरणों में नमन प्रणाम। और जो ज्ञान की देवी, जो इस सृष्टि को चला रही हैं, ज्ञान दे रही हैं, और वो परमात्मा जो सबका रक्षक है, जो सबका हमेशा ख्याल रखता है, उसके चरणों में बार बार कोट कोट नमन करते हुए आज हम लोग फिर शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से संडे स्पेशल में पढ़ेंगे, या चिंतन करेंगे, या मनन करेंगे कि आखिर व्हाट इज गॉड, ईश्वर क्या है, या परमात्मा क्या है। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा एक ऐसी ज्योति, एक ऐसा प्रकाश, एक ऐसी ऊष्मा जो हमेशा दूसरे का ख्याल रखे, वो परमात्मा है। परमात्मा मतलब जो अपनी आत्मा से बड़ा दूसरे की आत्मा को माने, वही तो परमात्मा है। अगर हम लोग बात करते हैं ईश्वर की, गॉड की बात करते हैं, तो परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है? वो चाहे आपके शिव हो, कृष्ण हो, राम हो, या आपके अल्लाह हो, आपके ईसा मसीह हो, गुरु गोविंद जी, गुरु गोविंद जी, जितने भी महान हो, हम अलग अलग नाम से लोग बुलाते हैं। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई उसे खुदा कहता है, कोई उसे परवर कहता है, तो कोई उसे कुछ नाम से बुलाता है। पर करते क्या है, ये सबका भला करते हैं। ये हमारे आत्माओं हैं जो हमेशा देते। जैसे आपको देखा जाए, सूर्य हमेशा ऊष्मा देता है, हमें एनर्जी देता है, हमें विटामिन डी देता है। वायु हमें जीवन देती है। कहते हैं, किसी ने कहा है कि वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचे नीर। वृक्ष जो होते हैं कबहु फल नहीं खाते हैं, अपना फल खुद नहीं खाते हैं। नदी जो होती है अपना पानी खुद नहीं पीती है। सूर्य अपना प्रकाश खुद नहीं ग्रहण करता है, देता है। मधुमक्खी जो शहद इकट्ठा करती है, वो खुद नहीं खाती है, लोगों को देती है। तो ये तो परमात्मा है। आप देखिए, चंद्रमा चांदनी हम लोग को देती है। पृथ्वी जो चीज उत्पन्न होती है वो हम लोग हैं। तो वृक्ष कबहु न फल भके, नदी न संचे नीर। परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। जो साधु लोग होते हैं वो शरीर धारण करते हैं दूसरों के लिए। ये तो परमात्मा है जो दूसरे की आत्मा को ध्यान रखे, दूसरों के हित के लिए कार्य करे। वो तो ईश्वर ही तो है। जो परमात्मा सर्वशक्तिमान है,
सब जगह उपस्थित है, जिसको हम इन आंखों से नहीं दे सकते हैं, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, आवाज कर सकते हैं, जो हमें ज्ञान देता है, कर्म सिखाता है, भक्ति सिखाता है। तो उसके अगर थोड़े से भी अंश किसी व्यक्ति में है जो दूसरों के लिए कार्य करे, वो परमात्मा ही तो है, वो प्रत्यक्ष परमात्मा ही है, वो परमात्मा से कम नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं, शिव, जो भगवान शंकर हैं, क्या नहीं किया। जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें कहते हैं 14 रत्न निकले, और 14 रत्नों में एक विष भी निकला, हलाहल विष, बहुत भयंकर जय निकला। लोगों के हित के लिए वो स्वयं पी गए, मतलब लोगों के कष्टों को खुद ग्रहण कर गए। शिव गुरु गोविंद जी ने लोगों के हित के लिए कितना संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, धर्म का प्रचार किया और कई चीजें की। कृष्ण आप देखते होंगे किस प्रकार गोल वालों के लिए जहरीले नाग से लड़ गए, अपनी उंगली पे पर्वत को धारण कर लिया। पर हित वो थे, तब भी लोगों का हित होता था। आज वो हमारे मध्य नहीं है सही रूप से, तब भी वो ज्ञान रूप से, उनके गुणों से आज भी हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। कुछ लोग उन्हें अल्लाह कहते हैं, वो भी तेरे काम करते हैं। राम, आपको पता है कि राम का लाइफ तो कहना ही क्या है। राम के जीवन की या रामायण की एक एक पाठ जीवन में उतारने के लायक है। लोग कहते हैं क्या था रामायण में, रावण ने सीता हरी, राम ने उसको मार दिया, खत्म हो गई। अगर आप गहराई में जाइए तो एक एक टॉपिक पे हमें उससे ज्ञान मिलता है, हमें उससे ऐसा व्यवहार मिलता है। भाई क्या होता है, भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, एक माँ के प्रति बेटे का क्या कर्तव्य है, एक भक्त का अपने प्रभु के प्रति क्या कर्तव्य है, ये सब सिखाता है। तो परमात्मा तो है। किस प्रकार भरत ने अपने भाई राम के लिए अयोध्या का त्याग कर दिया, सब सुविधाएं होने के बावजूद भी अयोध्या के बाहर रहे, गड्ढा खोदकर जमीन पर लेटते थे। कहने मतलब ये हुआ, ये तो परमात्मा है। जो दूसरे का हित करे वही तो परमात्मा है, वही तो परमात्मा का अंश उसमें विद्यमान है। अगर हम लोग बात करें ईसा मसीह की, तो ईसाई लोग जो हमारे हैं वो ईसा मसीह को मानते हैं। किस प्रकार लोगों के कष्ट के लिए खुद उन्होंने सूली पर चढ़ गए, लोगों के भलाई के लिए खुद कष्ट सहा, तो परमात्मा ही तो है। अगर हम लोग बात करते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं, तो भी परमात्मा का ही अंश है। किस प्रकार उन्होंने लोगों को पढ़ाने के लिए, शिक्षित करने के लिए, अपने अधिकार को मांगने के लिए कितना संघर्ष किया, कितना ज्ञान प्राप्त किया, जिससे हमारे जो समाज के लोग हैं वो भी पढ़ सके। संविधान का निर्माण किया अपने लिए नहीं, अगर वो चाहते तो आराम से क्या था, अच्छी सी जॉब कर सकते थे, वीआईपी खाना व्यवस्था थी। उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी काम किया, तो वो तो परमात्मा है। एडिसन, आज हम देखते हैं बल्ब, एडिसन ने बल्ब बनाया, अपने लिए बनाया क्या? कहते हैं एडिसन ने एक प्रयोग नहीं किया, लगभग 1200 प्रयोग किए, तब बल्ब बनाया। आज हम लोग हल्के से बटन दबाते हैं और बल्ब हमें प्रकाश देता है।
हमारा जो अंधियारा होता है वो एकदम मिट जाता है। कैसे? एडिसन के संघर्ष करो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 100 बार नहीं, कई बार उन्होंने प्रयास किया और उन्हें सफलता मिली। तो ये तो परमात्मा है, जो दूसरों के हित के लिए कार्य करे, वही तो परमात्मा है। आपको पता होना चाहिए, वर्तमान में हम लोग बात कर रहे हैं, जिस प्रकार अगर हम लोग द्वापर की बात करते हैं, जिस प्रकार भगवान कृष्ण और बलराम दोनों ने मिलकर समाज का उद्धार किया, त्रेता युग में भगवान राम और लक्ष्मण ने मिलकर किया। तो अगर हम वर्तमान में किसी को अगर परमात्मा मानते हैं, किसी को ईश्वर अगर मानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान में हमारे जो माननीय मोदी जी हैं और जो माननीय योगी जी हैं, वो किसी भी परमात्मा से कम नहीं है। क्यों? राम मंदिर, हमारा जो हिंदुस्तान है, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हमारे जो ईष्ट है वो राम है। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया। जिस देश का धर्म ही संकट में हो, अगर जब ईश्वर ही कष्ट में हो, खुद उसका निवास ना मिले, कैसे हो सकता है? इन्होंने प्रयास किया और आज अयोध्या में भव्य मंदिर बना हुआ है। क्योंकि ज़्यादातर मेरा अपना अनुभव है कि इनके अंदर क्या है? कर्म है। कर्म, वो अपना कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं। मैंने देखा कि जिस समय माननीय मोदी जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया था, उन्होंने अपना कर्म किया, माँ को अग्नि दी और तुरंत वहां से अपना जो कर्म है, समाज सेवा है, उसमें लग गए। मैंने देखा कि किस प्रकार जब कभी भी माननीय मोदी जी अपनी माँ से मिलने के लिए जाते थे, तो वो उनके चरण को छूते थे। देश का प्रधानमंत्री कितना पावरफुल होता है। आज हम लोग थोड़ा सा पैसा वाले हो जाते हैं, थोड़ा सा गर्व हो जाता है, तो हम अपनी माँ को त्याग देते हैं, अपने बाप को कहते हैं कि तुमने किया ही क्या। अगर हमें कुछ सीखना हो, क्योंकि कहते हैं परमात्मा क्या है, तो सिर्फ अपने लिए न करे, दूसरों के लिए भी करे, और उसकी जो किया हुआ कार्य एक उदाहरण बन जाए। मैंने देखा है किस प्रकार वो उनके पैर छूते थे और किस प्रकार जब उनकी माँ कुछ रुपए उनको देती थी, वो बड़े प्यार से दोनों हाथ जोड़कर वो रुपए ग्रहण कर लेते थे, ले लेते थे और उसे माथे पर लगाते थे। ये क्या है? ये संस्कार है। अगर वो चाहते कहते माँ स्वर्ग में क्या होता है, मैं तो प्रधानमंत्री में कमी है क्या? पर ऐसा उन्होंने नहीं किया, अपनी माँ का आशीर्वाद समझकर। तो क्या है? एक कर्म ही तो है, ये धर्म ही तो है। कर्म देश के लिए उन्होंने धर्म भी किया, धार्मिक प्रगति के लोग भी हैं। हर तीर्थ में ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहां वो गए हों, उन्होंने उसका सम्मान ना किया। सभी का सम्मान किया, सभी को पूजा की। तो क्या है? कर्म, धर्म और ज्ञान। ज्ञान तो कहना ही क्या है, आज पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम है। आज भारत जो है वो एक महीने में नहीं, कई महीने में नंबर 1 हो रहा है। क्या है? एक कर्म ही तो है। जो वो कर रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, तो ये भी किसी परमात्मा से कम तो नहीं है। और उनकी अगर देखा जाए तो कहते हैं जिस प्रकार राम और लक्ष्मण थे, ऐसे माननीय योगी जी भी किसी मायने में उससे कम नहीं है। वो भी अपना कर्तव्य, वो अपना जो मठाधीश्वर है, धर्म का कर्तव्य निभाते हैं और साथ में अपना जो मुख्यमंत्री का कर्तव्य भी है वो भी निभाते हैं। कहते हैं कि धर्म और कर्म एक साथ नहीं चल सकते हैं। पर यहाँ देखा जाए तो क्या है
कि जो धर्म और कर्म सभी साथ साथ चल रहे हैं और नियमित हो रहा है, संस्कार भी अच्छे, लोगों को सलाह दे रहे हैं, तो ये क्या है? परमात्मा है। अरे स्वामी रैदास जी किस प्रकार अपना कर्तव्य करते हुए, ईश्वर से जुड़ते हुए हम लोगों को शिक्षा दी और बताया कि क्या है, यदि आदमी अपना कर्म ईमानदारी से करे तो वो भी क्या है? पूजा है। कहते हैं वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही क्या है? पूजा है। यदि आपका मन अच्छा हो, कहते हैं अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो आप चाहे तो कर्म करें, कर्म का मार्ग अपनाएं, चाहे ज्ञान का मार्ग अपनाएं और चाहे धर्म का मार्ग अपनाएं, चाहे भक्ति का मार्ग अपनाएं, कोई मार्ग अपना सकते हो जिससे समाज का हित हो, जिससे समाज का विकास हो। वही तो परमात्मा है जो दूसरे की आत्मा का ध्यान रखे। कहते हैं कि आजाद होना खराब नहीं है, आजादी सबको पसंद है, पर जब मेरी आजादी से किसी को कष्ट होने लगे तो वो आजादी उचित नहीं है। तो परमात्मा वो होता है जो दूसरों का हित रखे, दूसरों का ख्याल रखे, वही तो ईश्वर है। अब उन्हें बताया था भगवान क्या है, एक बार बताया था मेरे को कि पंच, कहते हैं शरीर हमारा बना हुआ है, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। क्या है? भगवान क्या है? वहां से होता है भूमि। आपको पता है जो भूमि होती है वो हमें क्या देती है? कोई भी बीज बोए सबको होता है, दूसरों के लिए जीवन किया है। गा से गगन आकाश। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा जो आकाश है उसमें सभी गैसें हैं, ओजोन परत है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाता है, ये है। अगला क्या है? वहां से होता है वायु। वायु जो हमें बचाता है, जो हमें हवा देता है, जीवन देता है, और आ से अग्नि और ना से नीर, ये सभी चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हमें ईश्वर ने निःशुल्क दी है। सूर्य का प्रकाश निःशुल्क दिया है। लोग कहते हैं भगवान ने दिया क्या? परमात्मा ने दिया गया है। अगर देखा जाए, गहराई से विचार किया जाए तो परमात्मा ने हमें दिया क्या नहीं है, सब ईश्वर की तो कृपा है। हमारे महान संत जो हुए, जैसे आज शंकराचार्य जिन्होंने वेद का निर्माण किया, मठ बनाए, अगर ऐसा ना किया होता और ज्ञान का प्रचार होता क्या? नहीं हो पाता। क्या हम सीख पाते? क्या हम पढ़ पाते? ना पढ़ पाते। तो जो भी कुछ हमें दे वो भी परमात्मा का अंश है। वो अद्भुत परमात्मा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, पर उसी अकॉर्डिंग जो थोड़ा सा भी अच्छा कार्य करे वही तो परमात्मा है। आप देखा होगा मीराबाई जी किस प्रकार भक्ति मार्ग से उन्होंने ईश्वर को प्राप्त कर लिया। उन्होंने भी सिखाया कि केवल धन दौलत कुछ नहीं होता है। जिस प्रकार कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो, वो भी बिना नमक का। तो परमात्मा, क्योंकि विदुर जी निस्वार्थ, उनकी मजबूरी थी, वो राज नहीं छोड़ सकते थे, वहां रहते हुए भी उन्होंने धर्म का पालन किया, लोगों का हित ही किया। अब वो ना माने वो उनकी मर्जी है, पर जब भी उन्होंने सिखाई अच्छी बात सिखाई, तो भगवान कृष्ण या परमेश्वर विदुर जी के पास खुद गए
कहते हैं विदुरानी ने तुमको केला खिलाए, इतने प्यार में मस्त थी कि गूदा फेंक दिया और चिकले दे दिए। बड़े प्यार से खा रहे थे। तो क्या है? ये प्रेम है। मीरा ने दिया, हमें सिखाया। विदुर ने, भगवान राम ने, जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने विदुर के यहाँ बिना नमक का साग और केलों के चिकले खाए, तो भगवान राम ने भी सबरी के यहाँ जूठे बेर खाए। ये भक्ति है। कहते हैं कि अगर हमें परमात्मा को प्राप्त करना है तो कई मार्ग हैं। एक तो कर्म मार्ग है। आप कभी मंदिर ना जाइए, आप कहीं मत जाइए, पर जो अपना कर्तव्य है उसको ईमानदारी से निभाइए। यदि आप पिता हैं तो पिता का जो कर्तव्य होता है परिवार के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, उसे ईमानदारी से निभाइए। ऐसा कोई कार्य मत करिए जिससे उनका अहित हो, तो वो भी कर्तव्य है। उससे भी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, या आप खुद परमात्मा के योग बन सकते हैं। क्योंकि हम लोग हैं क्या? हम लोग तो परमात्मा का अंश हैं। कहते हैं हम लोगों का जीवन बिल्कुल उस लकड़ी बेचने वाले की तरह है। कहते हैं एक बार क्या हुआ कि एक जंगल था, जंगल में एक लकड़हारा था जो प्रतिदिन लकड़ियों को काटता था और उनको बाजार में बेचता था। खुद का और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन क्या हुआ, वहां का जो राजा था वो वहां पे आया। काफी रात हो चुकी थी। वो रात में उसी लकड़हारे के यहाँ रुका। उस लकड़हारे ने राजा को नहीं पहचाना, पर उसकी खूब सेवा की। उसको खाने की, पीने की जो उसकी क्षमता थी किया उसने। राजा बड़ा ही आनंदित हुआ। अगले दिन राजा बोला कि मैं तुम्हें एक वन देता हूं। वो काय का वन है? वो चंदन की उसमें लकड़ियां हैं। उसको बेचना, आपका जीवन जो है उन्नत से पूर्ण हो जाएगा। राजा ने उसे पूरा एक बड़ा सा बाग चंदन का दे दिया। उसने क्या किया? उसने कहा लकड़ी अच्छी है तो लकड़ी सस्ती बिकेगी, कोयला महंगा बिकता है। उसने क्या किया? उसने उस लकड़ी को काट काट के और क्या कर दिया? उसने कोयला बना दिया और उस कोयले को बाजार में बेचा, कुछ केले का रेट मिला। इसी प्रकार परमात्मा ने हमें ये जीवन दिया है, ये शरीर दिया है जो बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही कीमती है। कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये देवताओं का भी दुर्लभ है। हमारे बड़े भाग अच्छे हैं जो हमें मानव तन मिला है, पर हम लोग कर क्या रहे हैं? उस लकड़हारे की तरह इस शरीर को जला रहे हैं और कोयले के भाव बेच रहे हैं। जब उसका पूरा बाग खत्म हो गया, सिर्फ एक पेड़ बचा। एक दिन वो बरसात होने लगी और वो कोयला नहीं बना पाया। उसने कहा लकड़ी बेच दिलाओ। वो लकड़ी को ले गया बाजार में, उसे बहुत ज्यादा कीमत मिली। उसने पूछा कि भाई ये कीमत ज्यादा क्यों मिल रही है? बोले भैया ये लकड़ी चंदन की है, बहुत कीमती होती है। तब उसे पछतावा हुआ और अब पछताए होगा क्या? कहते जब खेत चिड़ैया चढ़ डरी हैं तो फिर अब खेत को रखाए क्या हुई? कहने मतलब ये हुआ, ये मानव शरीर मिला है, ये परमात्मा की देन है। हम इसे खुद के लिए और दूसरों की भलाई के लिए, इस प्रकार राजा शिव ने एक कबूतर के लिए अपनी बॉडी का मांस दे दिया। जिस प्रकार
ऋषि या महर्षि दधीची ने समाज के लिए अपनी हड्डियों को दान कर दिया या इंद्र को अपनी हड्डी दे दी। कहने मतलब ये है कि जो दूसरों के लिए काम करता है वही तो परमात्मा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि परमात्मा क्या है, व्हाट इज गॉड, परमात्मा क्या है। अगर हम लोग बात करें गौतम बुद्ध की बात करें तो आपने देखा होगा, कहते हैं गौतम बुद्ध जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ, कहते हैं सिद्धार्थ के यहां कोई कमी नहीं थी। जब वो केवल 7 दिन के थे तो उनकी माता जी का देहांत हो गया था। उनके पिता ने और उनकी मौसी ने उनका लालन पालन किया। उनके यहाँ कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो खुश नहीं थे, क्योंकि संत ने कहा था कि तुम्हारा पुत्र या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या संत बनेगा। तो राजा ने विचार किया कि हमारा एक ही पुत्र है, अगर ये संत बन गया तो इतने बड़े राज का क्या होगा। तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि हमारा पुत्र जो है वो संत ना बने। उन्होंने उनके लिए 3 महल बनाए, सर्दी के लिए अलग, गर्मी के लिए अलग और वर्षा के लिए अलग। उस राज्य में दुख क्या होता है, कष्ट क्या होता है, बुढ़ापा क्या होता है, वो कुछ नहीं जानते थे। लेकिन एक दिन वो अपने सारथी चन्ना के साथ रत्न सभा को जा रहे थे, या उनके अंदर इच्छा हुई कि अगर समाज के बाहर भी क्या, देश के राज के बाहर भी क्या है। तब उन्होंने देखा एक वृद्ध आदमी दर्द से रो रहा है, चिल्ला रहा है। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी भी चिल्ला रहा है, एक भिखारी भीख मांग रहा है। कुछ लोग एक डेड बॉडी को लिए जा रहे हैं, फिर उसे चिता पे रखते हैं और कुछ ही देर बाद वो चिता जलकर राख हो जाती है। सिद्धार्थ ने पूछा ये सब क्या है। उनके सामचंदा ने कहा यही तो रियलिटी है हमारी इस बॉडी का, जिसे हम नहा धोकर सिर्फ अपने लिए करते हैं, लास्ट में उसका हर्ष यही होगा। कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने कहा ये जीवन है, क्या जीवन है। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, अपना बच्चा छोड़ दिया, पत्नी छोड़ दी, आखिर सत्य क्या है, धर्म क्या है, इसलिए निकल पड़े। और जाते गए बहुत दूर निकल गए, कई साल तक भटकते रहे और तब उन्हें ज्ञान हुआ कि वास्तव में धर्म क्या है। फिर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और लोगों के हित के लिए कार्य किया। तो यही तो परमात्मा है, जो दूसरों के लिए ख्याल रखे, वही तो परमात्मा है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे का, एक पिता अपने बच्चे का ख्याल रखता है, एक गुरु अपने शिष्य का ख्याल रखता है, तो वो भी परमात्मा से कम नहीं है। तो कहने मतलब ये हुआ कि हमें दूसरों का ख्याल रखना है, मिलजुल के रहना है, घर को स्वर्ग बनाना है। यदि घर को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो अपनी माँ का, अपने पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने बड़े भाइयों का सम्मान करें और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो उनको आंखों में आंसू आए। हमेशा उनका ख्याल रखें, तो वो भी एक परमात्मा से कम नहीं है। कहते हैं वो हमारे जीते जागते ईश्वर का अंश है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, परमात्मा। कई लोग हैं, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए और सनातन हमारा धर्म है। हमारे यहाँ कई ग्रंथ हैं, उनको हम पढ़ें और चिंतन करें। केवल लोग कहीं बात को सुनकर
उस पर मान लेना ये गलत है। आखिर कौन सी बात किस स्थिति में कही गई है? ऐसा नहीं कि बस ये कहा गया बस मान लिया। आप उसको सोचिए कि वो बात किसने कही है और किस स्थिति में कही है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग गाली दे देते हैं, कोई किसी को मार देता है, आपने कह दिया मार दिया, गाली दे दी। उस समय की स्थिति क्या थी, ये हमें चिंतन करना पड़ेगा। और वो बात किसके लिए कही गई है, ये हमें मनन करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ, कहते हैं सबकी सुनिए, पर उसके लिए पहले मनन करिए, चिंतन करिए कि क्या गलत और क्या सही है, और फिर उसके आगे कार्य करिए। ईश्वर कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म कभी गलत चीज नहीं सिखाता है। कोई भी धर्म हो, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना है। जो हमारे ग्रंथ हैं, वो चाहे आपके रामायण हो, गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, ग्रंथ साहब हो, कोई भी हो, आप उनका अध्ययन करें और चिंतन करें, मनन करें, और जहां तक हो सके लोगों का हित करने की कोशिश करें। क्योंकि कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरों का अहित करने से बड़ा कोई भी पाप नहीं है। तो हमें कोशिश करना है कि हमें किसी का अहित नहीं करना है, जहां तक हो सके तो हित करना है। क्योंकि परमात्मा जो है, जो ईश्वर जो है, जो अल्लाह जो है, जो खुदा जो है, ईसा मसीह जो है, या राम है, जो कृष्ण है, उन्होंने कभी भी किसी का अहित नहीं किया है। चाहे आप बाबा भीमराव अंबेडकर कह सकते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कह सकते हैं, महान वैज्ञानिक एडिसन जैसे हुए, और भी कई लोग हुए, इन्होंने हमेशा लोगों का हित ही किया है। तो जो लोगों का हित करता है, लोगों के बारे में सोचता है, देश के बारे में सोचता है, और किसी भी परमात्मा से कम नहीं है। तो जो हमारा टॉपिक था कि परमात्मा क्या है, मेरे अनुमान से तो दूसरों का हित करे, तो दूसरों के लिए सोचे, दूसरों के लिए जागे, दूसरे के लिए आंसू बहाए, वही तो परमात्मा है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। कोशिश है कि आप लोग अपने घर को स्वर्ग बनाएंगे। अपने माता पिता का जब आप सुबह उठे तो सबसे पहले धरती माता के पैर छुएं, और फिर अपने माता पिता के पैर छुएं। क्योंकि अगर कहीं स्वर्ग अगर है, कहीं अगर खुशियां हैं, तो वो आपके मम्मी पापा के चरणों में है। तो आप उनका आदर करें। लोग कहते हैं कि कलयुग है, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मेरा जो मानना है कि समय हमेशा एक सा रहता है। कोई चीज ऑटोमेटिक नहीं होती है। समय को हम जैसा बनाएंगे वैसा बन जाता है। सूर्य पहले भी जो देता था, आज भी दे रहा है। पृथ्वी आज भी अन्न उत्पन्न कर रही है। गलती हम पर है। भगवान ने हमें वो कार्य दिया है कि हम भी सृष्टि कर सकते हैं। एक पति और पत्नी, जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि की है, विष्णु भगवान पालन करते हैं और शिव जी विनाश करते हैं, उसी प्रकार वो बड़ा काम है, वही काम हम छोटे रूप में करते हैं। एक पति पत्नी अपने बच्चों के सृष्टि करने वाले होते हैं। वो उनके जीवन को बना सकते हैं और बिगाड़ सकते हैं। हम एक माली की तरह हैं। हमें गलत पेड़ों को काटना पड़ेगा। कोई अगर डाली गलत निकल रही है, यद्यप वो भी प्रकृति से निकली है, अगर वो गलत है तो हमें काटनी पड़ेगी। कोई मुड़ रही है तो उसको हटाना पड़ेगा। क्योंकि जीवन में
गुण और अवगुण दोनों मिले हुए हैं। हमें गुणों को लेना पड़ेगा और अवगुणों को त्यागना पड़ेगा। यही जीवन है। तो हमें अपने बच्चों को अच्छा बनाना है, उनके बारे में अच्छा सोचना है। तो आप भी किसी परमात्मा से कम नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग भी ईश्वर के अंश ही हैं। जो वो कार्य बड़ी मात्रा में करते हैं, वो हम कार्य थोड़े मात्रा में करते हैं। हम अपने बच्चे के खुद भाग्य विधाता हैं, और सबसे पहले तो हम अपने भाग्य के खुद निर्माता हैं। हम अपने जीवन को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। उम्मीद है आज का जो हमारा टॉपिक था कि परमात्मा क्या है, जो दूसरे का हित करे, दूसरों के बारे में सोचे, वही परमात्मा है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट संडे को हम फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक पर, स्पेशल संडे के रूम में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।